में एक सेम काइंड का पोकेमोन काफी सारे लोगों के पास होता है या फिर उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है, जैसे कि 4000, जो कि हमें एनिमे के अंदर 10 से भी ज्यादा ट्रेनर्स के पास देखने को मिला है। बट पोकेमोन वर्ल्ड में कुछ ऐसे पोकेमोन भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक है, यानी कि उस पोकेमोन जैसा कोई सेम पोकेमोन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले। बट अगर आपको फिर भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि लेजेंडरी पोकेमोन सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन वर्ल्ड में एक है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि म्यूटू, जो कि हमें कैंटो में, यूनोवा में एंड पोकेमोन जर्नी तीनों में देखने को मिला है। एंड ये सारे के सारे म्यूटू अलग थे। एक और एग्जांपल है डार्कराय का, जो कि हमें द राइज ऑफ डार्कराय में देखने को मिला था। और उसी रीजन में हमें टोबियास के पास भी एक डार्कराय देखने को मिला। एंड दोबारा से पोकेमोन जर्नी में एक और डार्कराय देखने को मिला। और जोटो रीजन में हमें एक लुगिया देखने को मिला था एंड उसके साथ एक बेबी लुगिया था। और एंटी पोकेमोन के पॉकेडेक्स एंट्री में साफ साफ मेंशन किया गया कि एक से ज्यादा एंटी एग्जिस्ट करते हैं पोकेमोन वर्ल्ड में। और ऐसे और भी काफी सारे एग्जाम्पल है, बट अभी के लिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 पे आता है हूपा। अब हूपा कैलोस रीजन का एक साइकिक और घोस्ट टाइप का मिथिकल पोकेमोन है एंड इसके पास हूपा अनबाउंड फॉर्म भी है। और इसका हूपा अनबाउंड फॉर्म सच में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पे इसके पास 6 रिंग्स होती है जिनका यूज करके ये किसी भी पोकेमोन को निकाल सकता है और वो इसके ऑर्डर्स भी मानते हैं। अब हूपा एक मिथिकल पोकेमोन है जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा रेयर है, बट पोकेमोन एनिमे में हमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही हूपा दिखाया गया है, जो कि हमें पोकेमोन की मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में देखने को मिला था। एंड उसके अलावा कोई और हूपा अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। एंड इस मूवी के अलावा हूपा हमें कुछ एपिसोड्स में भी देखने को मिला था, बट वो सारे एपिसोड इसी मूवी के रिलेटेड थे। तो हाँ, ये क्लियरली यही बताता है कि हूपा पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। एंड इस मूवी के अलावा हमें हूपा सिर्फ और सिर्फ 2 बार देखने को मिला था एंड वो दोनों बार वो इंट्रो में देखने को मिला था, एपिसोड या फिर मूवी के। सबसे पहले थी पोकेमोन मूवी वोल्केनियन एंड द मैकेनिकल मार्बल। इस मूवी के स्टार्टिंग इंट्रो में हमें हूपा देखने को मिला था कुछ सेकंड्स के लिए। और फिर हमें हूपा देखने को मिलता है पोकेमोन जर्नीज में गेटिंग मोर देन यू बैटल फॉर नाम के एपिसोड में। और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ ये इंट्रो में अपीयर हुआ था। तो हाँ यार, देखा जाए तो हूपा पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि हमें हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में दिखा था। और इसके अलावा इंट्रो एपिसोड से बिल्कुल अलग होता है, तो हम उसको रियल पोकेमोन कंसिडर नहीं कर सकते। म्यू एक साइकिक टाइप का पोकेमोन है कैंटो रीजन से और डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट पोकेमोन है भाई पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का। अब यार म्यू इतना सारा रेयर है कि भाई क्या ही बात करें। तुम इसकी पोकेडेक्स एंट्री वगैरह चेक करोगे ना, वहां पे साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भाई म्यू ना बहुत ही ज्यादा रेयर है, मतलब सुपर रेयर है भाई। और लोग भाई तरस जाते हैं इसको देखने के लिए कि भाई अपनी जिंदगी में एक बार इसको देख पाए। तो समझ सकते हो भाई इसकी मतलब कितना ज़्यादा ये रेयर है और कितना लोग भाई इसको देखना चाहते हैं। लेकिन भाई बहुत ही कम ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो आज तक म्यू को देख पाए हैं। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा रेयर पोकेमोन है। तो हम मान होगा म्यू और आरसीएस के बीच में मतलब काफ़ी ऐसे डिबेट चलता रहता है भाई इनके फैंस के बीच में कि म्यू पहले आया है, नहीं आरसीएस पहले आया है, ऐसे ही चलता रहता है। तो कह सकते हैं भाई ये भी एक गॉड लेवल टाइप का पोकेमोन है। और काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि एक्चुअली म्यू भाई आरसीएस से भी पहले आया है। डेफिनेटली भाई इसमें कोई भी शक नहीं है कि म्यू एक ही है और आज तक हमने 2 म्यू कभी देखे भी नहीं है। हमने सिर्फ एक ही म्यू देखा है, वही फर्स्ट वाली मूवी में देखा था, उसके बाद भी हमने देखा है। बट हाँ, डेफिनेटली वो एक ही म्यू है जो कि हमको बार बार देखने मिलता है, जब भी देखने मिला है। तो हाँ भाई, ये तो कंफर्म है कि म्यू सिर्फ एक ही है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में। क्योंकि यार तुम ही सोचो, अगर म्यू पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक नहीं होता तो भाई लोग इतना क्यों तरसते उसको देखने के लिए, और मतलब वो इतना रेयर क्यों होता। अगर भाई म्यू एक नहीं मान लो 10 भी होते तो भाई फिर भी ऐसा चांसेस है कि वो देखने मिलता था भाई ज्यादातर लोगों को। लेकिन यार एक है तभी उसकी रेयरिटी इतनी ज्यादा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भाई म्यू पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में एक ही है। और नंबर 4 पे आता है आर्सियस। अब आर्सियस एक मिथिकल पोकेमोन है जनरेशन 4 का, जिसकी टाइपिंग नॉर्मल टाइप है और इसके पास मल्टी टाइप एबिलिटी होती है, जिसका यूज करके ये किसी भी टाइपिंग में चेंज हो सकता है। और इसको पोकेमोन वर्ल्ड का गॉड भी माना जाता है। और अगर हम फॉर्म्स को इंक्लूड ना करें तो आर्सियस के पास पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में अब तक के हाईएस्ट बेस स्टैट्स हैं। एंड ऑब्वियसली गॉड पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं। इवन आर्सियस के पॉकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि जब ये यूनिवर्स क्रिएट भी नहीं हुआ था तब वहाँ पे एक अंडा आया था या फिर एग आया था, जिसके अंदर से निकला आर्सियस। तो हाँ, आर्सियस नेचुरली सिर्फ और सिर्फ एक ही है। एंड उसके बाद आर्सियस ने अपने हजारों हाथों का यूज करके पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को क्रिएट किया एंड काफी सारे पोकेमोन को भी क्रिएट किया था। और इवन अगर हम पोकेमोन एनिमे की बात करें तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्सियस देखने को मिला, जो कि हमें आर्सियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ में देखने को मिला था। और यही सेम आर्सियस हमने दोबारा से हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजेस में भी देखा था। और इसके अलावा मैंने काफी सारे आर्टिकल्स भी चेक किए थे, वहाँ पे भी यही बताया गया कि आर्सियस सिर्फ और सिर्फ एक ही है पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में।
नंबर 4 पे आता है हो पोकेमॉन। हो भी काफी हद तक म्यू जैसा ही है, मतलब ये भी बिल्कुल एक गॉड लेवल पोकेमॉन है। और हो तुमने देखा होगा, इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी काफी ज्यादा रेयर है, मतलब बिल्कुल म्यू की तरह ये भी काफी एक्सट्रीमली रेयर है। और अगर किसी बंदे ने भाई इसको देख लिया तो मतलब समझ लो भाई वो बहुत लकी है और उसकी सारी विशेष पूरी हो जाती है। पोकेमॉन वर्ल्ड में अगर एक बंदे ने हो देख लिया है तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। सबको याद होगा जब ऐश ने भाई स्टार्टिंग में ही देख लिया था हो को और वो बताना चाहता सबको, भाई प्रोफेसर हो को या सबको, तो कोई उसका विश्वास ही नहीं कर रहा था, मतलब कोई मान ही नहीं रहा था कि भाई उसने हो को देखा है, क्योंकि यार वो इतना रेयर है कि वो ऐसे नहीं दिखता भाई किसी को भी। लेकिन ऐश को देखा है भाई, वो काफ़ी बड़ी बात है और डेफिनेटली ऐश काफ़ी लक्की है भाई। तो हाँ, ये बिल्कुल 100% कंफर्म है कि भाई हो पोकेमॉन भी बिल्कुल सिर्फ एक ही है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। और हाँ, एक सेकंड, काफ़ी लोगों का ये डाउट होगा कि भाई पहले हमने एक हो देखा था एनिमे के अंदर जो कि गोल्डन था और फिर नॉर्मल, तो उनका भाई डाउट पहले मैं क्लियर कर दूं। देखो, वो जो गोल्डन हो था ना, वो बस एक मिस्टेक थी पोकेमॉन वालों की, क्योंकि जेन 1 में हो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया था, तो उनको पता ही नहीं था कि वो हो को किस तरह से दिखाने वाले हैं, तो उन्होंने ऐसे ही गोल्डन वाला दिखा दिया। लेकिन जब जेन 2 में आया तो उन्होंने उसका सही से भाई कलर चेंज किया, फिर बाद में अच्छे से रखा। इसीलिए तुम देख सकते हो पोकेमॉन आई चूज यू जो मूवी है, जो कि काफी बाद में आई ओरिजिनल एनिमे के, उसमें भाई उसका कलर ठीक कर दिया गया, मतलब नॉर्मल कलर ही रखा गया। और वो सेम सीन है भाई, ये बता दूं मैं, तुम आजू बाजू में पिक्चर्स देख सकते हो, यहाँ पे वो बिल्कुल सेम कलर का रख दिया गया था, क्योंकि वो बस एक मिस्टेक थी। जेन 1 में कोई गोल्डन कलर का हो नहीं था, वो बस एक मिस्टेक थी कलर में, हम कह सकते हैं। उस टाइम उन्होंने सोचा होगा कि इस कलर का रख रहे हैं या फिर जो भी ऐसा कुछ। तो हाँ, पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में हो भी बस एक है। और नंबर 5 पे आता है ऐश का बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा। अब ग्रीनिंजा पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐश का ग्रीनिंजा एक लौता बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ग्रीनिंजा या फिर और कोई पोकेमॉन बॉन्ड इवॉल्व नहीं हो सकता। और अगर आपको नॉर्मल ग्रीनिंजा और बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा में फर्क नहीं पता, तो बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद ग्रीनिंजा के बेस स्टैट 530 से 640 हो जाते हैं, और इतना बूस्ट किसी पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व होने के बाद भी नहीं मिलता है। एंड ग्रीनिंजा काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, यहाँ पे काफी लोग ये भी बोलेंगे कि हमें निंजा विलेज में एक और बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा की पेंटिंग देखने को मिली थी, बट ये वाला बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा काफी सालों पहले एग्जिस्ट करता था। एंड अभी करंट टाइम में ऐश का ग्रीनिंजा एक लौता है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है। और बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद ग्रीनिंजा के पीछे एक काफी बड़ा शुरिकन फार्म हो जाता है, एंड उसके बाद ट्रेनर और पोकेमॉन एक दूसरे को फील भी कर सकते हैं। नंबर 6 पे आता है गलार का लेजेंडरी पोकेमॉन इटर्नेटस। इटर्नेटस भी भाई पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, और मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाए भाई हाँ ये एक ही है। देखो, सबसे पहले तो ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमॉन है, यानी कि भाई ये अर्थ से नहीं है, ये अर्थ के बाहर से आया है, स्पेस में से आया था। 20,000 साल पहले एक मीटरॉइड से भाई आया था ये अर्थ पे। और लिटरली भाई कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है कि एक पूरा इटर्नेटस का ग्रुप आया था उस मीटरॉइड से, नहीं, कहीं पे ये मेंशन नहीं है। ऐसा ही बताया गया कि हाँ भाई एक ही आया था इटर्नेटस, और फिर जो भी हुआ था गलार में सबको याद होगा भाई, जो भी मतलब तबाही हुई थी, सब कुछ एक ही इटर्नेटस ने करी थी, किया था। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि भाई एक ही इटर्नेटस है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में। हो सकता है वैसे और भी इटर्नेटस हो, लेकिन वो भाई स्पेस में या मतलब कहीं और ही है भाई, अर्थ से बाहर है। हम यहाँ पोकेमॉन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और करंटली पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ही इटर्नेटस है, तो ये लिस्ट में आना बनता है। और नंबर 7 पे आते हैं स्टार्टर पोकेमॉन्स। अब मैं यहाँ पे एनिमे की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि गेम्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनिमे में हमें काफी सारे स्टार्टर पोकेमॉन्स दिखाए गए। इवन कुछ स्टार्टर्स तो ग्रुप्स में रहते हैं, जैसे कि आपने स्कॉटल स्कॉट को देखा होगा। तो हाँ, पोकेमॉन एनिमे के अंदर बहुत सारे स्टार्टर